हिंदी। नर्स, कहानी। कहानीकार कला प्रकाश। 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न 1. महेश कितने साल का था? उत्तर महेश 6 साल का था। प्रश्न 2. महेश कहाँ दाखिल था? उत्तर महेश अस्पताल में दाखिल था। प्रश्न 3. अस्पताल में मुलाकातियों के मिलने का समय क्या था? उत्तर अस्पताल में मुलाकातियों के मिलने का समय शाम 4 से 6 बजे का था। प्रश्न 4. वार्ड में कुल कितने बच्चे थे? उत्तर वार्ड में कुल 12 बच्चे थे। प्रश्न 5. 7 बजे कौन सी 2 नर्सें वार्ड में आईं? उत्तर 7 बजे मरिंडा और मांजरेकर नाम की 2 नर्सें वार्ड में आई थी। प्रश्न 6. महेश किस सिस्टर से घुल मिल गया था? उत्तर महेश सिस्टर सुसान से घुल मिल गया था। प्रश्न 7. महेश को अस्पताल से कितने दिन बाद छुट्टी मिली? उत्तर महेश को 13 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिली। 2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न 1. सरस्वती की परेशानी का क्या कारण था? उत्तर सरस्वती का बेटा अस्पताल में दाखिल था। उसका ऑपरेशन हुआ था। सरस्वती उससे मिलने अस्पताल आई थी तो वह उससे लिपट कर रोने लगा। वह उसे वहां से जाने नहीं दे रहा था और उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। बेटे का इस प्रकार रोना सरस्वती की परेशानी का कारण था। प्रश्न 2. सरस्वती ने 9 नंबर वाले बच्चे से क्या मदद मांगी? उत्तर सरस्वती को 9 नंबर बेड वाला बच्चा ज्यादा समझदार लग रहा था। वह 10 वर्ष का होगा। सरस्वती ने उसे पास बुलाकर कहा कि वह उसके बेटे महेश को बातों में लगाए और उसे कोई कहानी आदि सुनाए ताकि वह वहां से बाहर जा सके। लड़के ने सरस्वती की बात मान ली और उसकी मदद को तैयार हो गया। वह महेश के पास जाकर बात करने लगा और इसी बीच सरस्वती वहां से बाहर आ गई। प्रश्न 3. सिस्टर सुसान ने महेश को अपने बेटे के बारे में क्या बताया? उत्तर जब सिस्टर सुसान ने महेश को रोते देखा था तो उसने महेश को बताया कि उसका बेटा भी उसी की भांति रोता है। वह बहुत शैतान है। उसका नाम भी महेश है। वह अभी 3 महीने का है। बिल्कुल छोटा सा है। उसने महेश को यह भी बताया कि आया जब उससे खेलती या गाना गाती है तो वह खुशी से हाथ पैर ऊपर नीचे करने लगता है जैसे नाच रहा हो। महेश को पूछने पर वह उसे बताती है कि उसके बेटे को अभी बोलना नहीं आता इसलिए वह अभी अंगू अंगू गूंगू बोलता है। प्रश्न 4. दूसरे दिन महेश ने मां को घर जाने की इजाजत खुशी खुशी कैसे दे दी? उत्तर महेश ने अपनी मां को घर जाने की इजाजत खुशी खुशी दे दी थी क्योंकि सिस्टर सुसान के छोटे से बेटे की बातें सुनकर उसने अपनी मां के बारे में सोचा था। उसे अपनी छोटी बहन मोना के रोने की चिंता थी जिसे मम्मी पास बाले राजू के घर छोड़ आई थी। वह नहीं चाहता था कि उसके रोने से मां को किसी प्रकार की परेशानी हो। प्रश्न 5. सरस्वती द्वारा सिस्टर सुसान को गुलदस्ता और उसके बबलू के लिए गिफ्ट पेश करने पर सिस्टर सुसान ने क्या कहा? उत्तर सरस्वती द्वारा सिस्टर सुसान को गुलदस्ता और उसके बबलू के लिए गिफ्ट देने पर सिस्टर सुसान ने रंग बिरंगे फूलों वाला गुलदस्ता तो ले लिया पर अपने बबलू के लिए गिफ्ट नहीं लिया। उसकी अभी न तो शादी हुई थी और न ही उसके कोई बच्चा था। उसने महेश को बहलाने के लिए झूठ कहा था कि उसका छोटा सा बबलू है। 3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6-7 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न 1. सिस्टर सुसान का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में लिखिए।
उत्तर सिस्टर सुसान नर्स कहानी की दूसरी प्रमुख पात्रा है। आधी से ज्यादा कहानी उसी के इर्दगिर्द घूमती है। वह एक नर्स है। एक नर्स होने के सभी गुण उसमें विद्यमान है। वह अपना कार्य बहुत ही मेहनत तथा ईमानदारी से करती है। सुसान सरल हृदय वाली नारी है। उसका चरित्र ममता में नारी का चरित्र है। कहानीकार ने उसे सरल हृदय, कर्मठ तथा विवेकशील नारी के रूप में चित्रित किया है। उसके चरित्र में सहजता तथा स्वाभाविकता है। वह अस्पताल के बच्चों को एक माँ के समान प्यार करती है। उसमें स्थितियों को समझने और उसके अनुसार स्वयं को ढालने की शक्ति है। वह महेश को रोता देख उसकी पीड़ा को समझकर उसकी मनोव्यथा को दूर करती है। वह बाल मनोविज्ञान को समझती है। अतः सुसान सही अर्थों में एक ममतामयी, सेवाभाव से युक्त तथा ममत्व से परिपूर्ण नारी है। वह ईमानदार है। यदि ऐसा न होता तो महेश की मां से उपहार भी ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। प्रश्न 2। नर्स कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर कहानीकार का उद्देश्य उसकी रचना में ही समाहित है। उसने एक नर्स के सेवाभाव और ममत्व का गुणगान करते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार नर्स सुसान बच्चों को चिकित्सा के अतिरिक्त अपनी ममता, स्नेह, दुलार, सौहार्द तथा भावों से भरी बातचीत से कैसे बच्चों का दिल जीत लेती है, उनका इलाज करती है। माँ न होते हुए भी उन्हें माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। कहानीकार ने एक बच्चे के मनोभावों तथा माँ के हृदय की पीड़ा को बड़े ही सशक्त शब्दों में प्रस्तुत किया है। कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।